श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। होना स्वतंत्रता का एक अर्थ है कि तो यह अर्थ है शायद एक सीमित अर्थ है। इसके आगे जो विकसित अर्थ होना चाहिए वह अर्थ यह है कि राष्ट्र की चेतना स्वतंत्र है या नहीं, उसमें दासता है या नहीं। अगर उस चेतना में दासता है और बाहर से स्वतंत्रता हो भी गई तो शायद आज़ादी का अर्थ कम होगा। और इसीलिए गुरुदेव ने प्रथम स्वतंत्रता दिन पर जो गीत लिखा था, असली आज़ादी अपनाओ। असली आज़ादी यानी एक आज़ादी है, एक असली आज़ादी है यानी मौलिक आज़ादी, वह है चेतना की स्वतंत्रता। चेतना को सबसे ज़्यादा परतंत्र बनाने वाला है मोह, आसक्ति, बंधन है। और यह बंधन ऐसा है कि उसका पता नहीं लगता। हमने देखा गुरुदेव की यात्रा हो रही थी उत्तर प्रदेश में, सड़क पर छोटे छोटे बर्तन रखे हुए और भीतर चने हैं। हमने पूछा क्यों, और पेड़ों पर बंदर बैठे थे तो बताया कि बंदरों को पकड़ने के लिए। कैसे पकड़ोगे कि चने की सुगंध बड़ी अच्छी लगती है बंदर को, बंदर बड़ा शौकीन होता है चना खाने का। सुगंध आती है तब आते हैं और भीतर हाथ डालते हैं और मुट्ठी भर लेते हैं। अब बर्तन का मुंह ऐसा है कि मुट्ठी बंधा हुआ हाथ बाहर नहीं आ सकता, और बंदर ने जो चना हाथ में ले लिया उसको वह छोड़ नहीं सकता, बंधन में चला जाता है, पकड़ा जाता है। ये इसका नाम है आसक्ति। एक बंधन है आसक्ति। जब तक आसक्ति का बंधन है हमारी चेतना स्वतंत्र नहीं हो सकती। आज स्वतंत्रता के दिन पर न केवल इस परिषद को, पूरे राष्ट्र को इस पर चिंतन करना चाहिए कि हमारी चेतना भी स्वतंत्र बने, उसमें आसक्ति कम हो, मोह कम हो। और दूसरी बात इसके साथ कि सामुदायिक चेतना जागे। व्यक्ति चेतना ज़्यादा है, स्वार्थ ज़्यादा है। सामुदायिक चेतना तो सबका हित सोचे, वैसी चेतना जागे। यह अनासक्ति की चेतना और सामुदायिक चेतना, इन दोनों का विकास सचमुच एक राष्ट्र का नवोदय या सर्वोदय होता है। इसके बिना कभी सर्वोदय हो नहीं सकता। जो विसर्जन की बात कही गई, एक प्रयोग है अनासक्ति का, इसको ठीक समझने का प्रयत्न करें। ये अनासक्ति का प्रयोग है, यानी छोड़ने का संस्कार, त्यागने का संस्कार बचपन से ही आ जाना चाहिए। संग्रह का दो, एक तो संग्रह और एक छोड़ना। संग्रह का संस्कार तो है, छोड़ने का संस्कार बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। कल परसों ही हम काम कर रहे थे कोष का, उसमें दानांतराय आया। दानांतराय यानी अंतराय कर्म का वह एक प्रकार के पास में होने पर भी जो आदमी दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? कि दानांतराय का उदय है, अंतराय कर्म का उदय आ गया, इसलिए वह पास में है फिर भी दे नहीं सकता। मुझे लगता है कि शायद गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों में दानांतराय का उदय कम है, और राजस्थान के लोगों में बस इतना समझ लें कुछ वहाँ कम है। हर स्थिति में जो वहाँ देखने को मिलता है राजस्थान में नहीं मिलता। ये वैयक्तिक चेतना, स्वार्थ की चेतना अधिक है। तब अनुव्रत के 50वें वर्ष पर सोचा गया, और जैसा अभी आपने सुना साध्वी प्रमुखा से कि केरल में जब जहाँ साम्यवादी शासन था, सारी व्यवस्था को देखा, गुरुदेव के मन में भी एक विचार आया, एक विचार की लहर उठी कि
इस समस्या को सुलझाने में साम्यवादी लोग व्यवस्था के द्वारा प्रयत्न करते हैं, तो क्या कोई आध्यात्मिक प्रयत्न नहीं हो सकता? हो सकता है। काफ़ी चर्चा चली, चिंतन चला। यह आध्यात्मिक प्रयोग कि आदमी छोड़ना भी सीखे, केवल इकट्ठा ही न करे। अब छोड़ने में दो स्थितियां होती हैं, एक दान और एक विसर्जन। दान देने वाले लोग बहुत हैं, वह समाज की बड़ी उपयोगिता है, पर मैं विसर्जन को ज़्यादा मूल्य देता हूँ। एक व्यक्ति अगर 10,000 का दान देता है और एक व्यक्ति अनासक्ति की चेतना को जागृत करने के लिए 1 रुपया भी देता है, धार्मिक दृष्टि से उसका मूल्य ज़्यादा है। क्योंकि दान देने वाले ने यह भावना नहीं की कि मैं अनासक्ति की चेतना को जगाने के लिए दे रहा हूँ, एक सामाजिक कर्तव्य के नाते दे रहा है। और विसर्जन करने वाला सामाजिक कर्तव्य के नाते नहीं, वह तो प्रासंगिक बात होगी। मूलतः है अपनी आत्मशुद्धि के लिए और आसक्ति के मोह के बंधन को कम करने के लिए विसर्जन कर रहा है। तो विसर्जन की भाषा होती है, हमने भाषा का भी वहाँ दिल्ली में निर्धारण किया था कि मैं अनासक्त चेतना के विकास के लिए इसका विसर्जन कर रहा हूँ। एक धार्मिक प्रयोग हो गया, समस्या को सुलझाने वाला है। साथ साथ जानते हैं, एक होता है मूल, एक होता है प्रासंगिक। आचार्य भिक्षु ने इस पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला कि धर्म करो, संवर करो, निर्जरा करो, तपस्या करो, निर्जरा होगी, साथ साथ में पुण्य का बंध भी होगा। इसे भिक्षु स्वामी ने समझाया कि आदमी खेती करता है अनाज के लिए, साथ में भूसा, तूड़ी, पलाल ये सब होता है, वह उसका प्रासंगिक फल है। समाज व्यवस्था इसका प्रासंगिक फल है, मूल फल है आत्मशोधन। व्यवस्था तो होगी। प्रदेशी राजा ने अपने राज्य को 4 भागों में बांट दिया था, आखिर व्यवस्था भी की। छोड़ना था, छोड़ा राज्य को, व्यवस्था कर दी। तो एक व्यवस्था करना, आप लोग भी इस बात को ठीक समझें। मैं समझता हूँ ज़्यादा लंबी चर्चा की आवश्यकता नहीं, बहुत सुन लिया। एक बात कोई पकड़े कि अनासक्ति का अभ्यास करना है। जब दान देना होता है तो लोग कहते हैं घर का बड़ा मुखिया है, वह दान देगा, वह कहेगा, उससे बात करेगी। विसर्जन में यह बात नहीं आनी चाहिए। मैं समझता हूँ 10 वर्ष का बच्चा जब से समझने लग गया, उसको भी संस्कार डालना चाहिए कि और ज़्यादा नहीं तो प्रतिदिन 1 रुपये का विसर्जन करो। बस ये संस्कार बचपन से आ जाए, हर आदमी करे, न किसी से सलाह लेनी है, न परामर्श लेना है, न ये कहना उसने कितना किया मैंने कितना किया, सारा प्रसंग ही नहीं है। कम से कम न्यूनतम, अब आगे की बात तो कुछ लोगों ने अपनी आय का इतना हिस्सा कर दिया, वह अलग बात है। न्यूनतम शुरू कहाँ से करें कि प्रतिदिन 1 रुपये का विसर्जन। बच्चे से लेकर महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, कोई भी हो, अपना अपना स्वतंत्र, ये सामूहिक नहीं होता विसर्जन। और इस भावना के साथ करे कि मैं अनासक्ति की चेतना को जगाने के लिए इसको छोड़ रहा हूँ और मेरा अनासक्ति का संस्कार पुष्ट बनता चला जाए। और एक दिन यह आ सकता है, एक दिन मेरे मन में अनासक्ति की भावना आते आते ये बात आएगी जो श्रावक के 3 मनोरथ में है, कयाणम अहम अपंग वा बहुं वा परिगम परिचयिष्यामि। आगम का पाठ है, महावीर की वाणी है। श्रावक के 3 मनोरथ, उनमें एक मनोरथ है कयाणम अहम। वह दिन कब आएगा, धन्य वह दिन कब आएगा जिस दिन मैं अल्प या बहुत सारे परिग्रह का त्याग कर दूंगा। यह एक उत्कृष्ट अनासक्ति का त्याग का आ गया। एक साथ इतना नहीं कर सकते, अभ्यास करें। अभ्यास करते करते चेतना में अंतर आएगा और वह चेतना ऐसी बनेगी कि फिर अर्जन भी शुद्ध हो जाएगा और भी हो जाएगा। तो विसर्जन के बारे में आपने काफ़ी बातें सुन ली, अब विसर्जन के मूल तत्व को भी समझ लिया। अब हर व्यक्ति को सोचना है कि आसक्ति को कैसे कम करूं। उसका प्रयोग होता है
और मैं समझता हूँ प्रयोग में जो भागी बनेंगे उस भावना के साथ बनेंगे तो एक धार्मिक अनुष्ठान होगा और साथ साथ में समाज की समस्या का समाधान, सामुदायिक चेतना का जागरण, और केवल अपने लिए नहीं, सब समाज के लिए, राष्ट्र के लिए है, विश्व के लिए, ऐसी उदात्त भावना का जागरण। आप लोग इस बात को समझकर, और मैं समझ इस प्रयोग में हर समझदार बच्चे को, व्यक्ति को अपना भागीदार होना चाहिए। हमने वहाँ गंगा शहर में बात कही, वहाँ बहुत सारे मंत्री और आए थे, उन सब ने संकल्प लिया कि हम प्रतिदिन 1 रुपये का विसर्जन करेंगे। दिल्ली में भी बहुत सारे मंत्री या दूसरे राजनीतिक और समाज के लोग थे। ये केवल तेरापंथ के लिए नहीं है, इसको व्यापक बनाना चाहिए। ये सब के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए है। आज जो बात मैं कह रहा हूँ, इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के दिन पर ये पूरे राष्ट्र के लिए बात है। हम राष्ट्र की ऐसी चेतना जगाएं, अनासक्ति की चेतना और विसर्जन की चेतना। केवल तेरापंथी समाज, केवल जैन समाज के लिए बिल्कुल इसको नहीं मानना चाहिए। एक व्यापक ऐसा प्रयोग हो, यह साम्यवाद का विकल्प हो सकता है, आतंकवाद का विकल्प हो सकता है, हिंसा को कम करने का विकल्प हो सकता है। इस पर सारे पहलू से चिंतन कर और अपने मस्तिष्क की चेतना का ऐसा निर्माण करें जिससे आपकी आसक्ति कम हो और प्रासंगिक रूप में समाज की समस्याओं को भी समाधान मिले। ओम।